बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTI 301 कैलकुलस 2 असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और इसको आपने 5 नवंबर से पहले पहले सबमिट करवाना है। असाइनमेंट के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन गिवन हैं और आपको उनका आंसर करना होता है। अब यहाँ पे देखें, आपकी जो असाइनमेंट है, हर असाइनमेंट में यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन इंचार्ज असमत बतूल। इट्स मीन कि ये असाइनमेंट जस्ट वही स्टूडेंट बनाएंगे जिनकी टीचर का नाम असमत बतूल है। ठीक है। अब हर जो है स्टूडेंट का ना यहाँ पे चेंज लिखा होगा। अभी मैंने एक वीडियो बनाई, 2 मैंने बनाई है, ठीक है? 2 इसके मैं सॉल्यूशन बना चुकी हूँ। अपलोड करने में थोड़ा इशू है टाइम का। मैं कोशिश करूँगी कि सारी जो मैंने फाइल्स बनाई हैं उनको अपने चैनल पे अपलोड करूँ, ठीक है? तो ये असमत बतूल की जो है असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 100% करेक्ट सॉल्यूशन है। किसी को भी कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, डिस्कस करें, मैं आपको गाइड करूँगी। बेसिकली ये जो कैलकुलस 2 है, ये कैलकुलस 1 की एक्सटेंडेड फॉर्म है। अगर MTH 101 पढ़ गया तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये एक फंक्शन गिवन है, ठीक है? ये फंक्शन होता है और ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है ना, ये इसके अंदर वेरिएबल है, यानी कि एक फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास ना प्रॉपर कहा गया है कि जो पहला वेरिएबल है एक्स, उसकी अलग वैल्यू ये है और वाई की ये है, और कंडीशन गिवन है कि टी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो एक्स का फंक्शन है और जो वाई का है उसके अंदर टी यूज़ हो रहा है। ये देखें टी, ठीक है? कह रहे हैं कि ये आपके पास 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, प्लस में होगा कोई। अब आपने चेन रूल को यूज़ करना है और df/dt निकालना है, ठीक है? एंड एक्सप्रेस द आंसर इन द वेरिएबल t ओनली। अच्छा, जब बात कही कि ये ना df/dt, तो जो डिनोमिनेटर f का मतलब एक मिनट, इसको थोड़ा-सा ना मैं ज़ूम करती हूँ। जो f होता है वो आपके पास ना फंक्शन होता है, जो गिवन होता है ये, और t का मतलब होता है कि इसके लॉन्ग डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो आंसर या तो इसी फॉर्म में होगा या t खत्म होके गिनती का नंबर होगा। यानी कि ये जो x y आपको क्वेश्चन में नज़र आ रही है, आंसर में नहीं होंगे। ये बताने की ज़रूरत ही नहीं थी इंस्ट्रक्टर को, आपको जब पता चल गया df/dt निकालना, इट्स मीन कि आंसर t की फॉर्म में सिर्फ होगा। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया टी ओनली, इन्होंने साथ लिख भी दिया है, तो आपको और इन्होंने आपके लिए आसानी कर दी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक फंक्शन गिवन है जिसमें अंदर एक्स वाई वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, कुछ वैल्यू हैं। उसके बाद आपको ना उसी फंक्शन का एक्स के अलोंग डेरिवेटिव लेना है और वाई के अलोंग लेना है। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो एक्स की फॉर्म में आएगा और यहाँ पे जो आएगा वो वाई की फॉर्म में आएगा, ठीक है? एक्स वाई मिक्स फॉर्म में आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? टी के अलोंग जब हम देखें एक्स का ले रहे थे ना, सिर्फ टी की फॉर्म में वो कवर हो जाता है। बेसिकली जब आपके पास यहाँ पे एक्स वाई की फॉर्म में बेसिकली आएगा, लेकिन एंड पे उसमें ना टी की वैल्यू हमने पुट करनी होती है, ये मेंशन ना करें तभी। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई दोनों आएंगे, ये पॉइंट गिवन है, एंड पे पॉइंट पुट करोगे तो एक्स वाई वाली कहानी खत्म हो जाएगी, पॉइंट पुट हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये फंक्शन गिवन है और आपको कहा गया है कि अगर इस फंक्शन में आप 0 पुट करते हो तो आंसर 0 आ जाता है, ठीक है? और अगर 0 नहीं पुट करते, कुछ और पुट करते हो तो आंसर 0 नहीं आता। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यानी कि यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे 0 नहीं पुट करते, कुछ और पुट करते हैं तो आंसर 0 नहीं आएगा। अब आपका काम क्या है, चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है इन पॉइंट पे। इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। ये है इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, जितना इसको हम ज़ूम करेंगे उतना आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक है? आपके लिए विजिबल होगा। यहाँ पे देखिए फंक्शन गिवन है, एक्स गिवन है, वाई गिवन है और आपने चेन रूल को यूज़ करना है। ये होता है चेन रूल। चेन रूल का मतलब पर्पज़ ये होता है कि df बाय कोई भी फंक्शन होता है ना, तो ये वाला पहला वर्ड यहाँ पे लिखते हैं और ये जो टी होता है पार्शियल की फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे अपने से कुछ ना कुछ सुपोजिशन करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं वेरिएबल कौन सा है, तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, वाई है, यानी कि ये जो काम हमने इस बॉक्स के अंदर किया है वो हमने 2 दफ़ा करना है, यानी कि ये जो यहाँ पे किया है इसको 2 दफ़ा करना है, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए। तो जब हम एक्स के लिए करते हैं ना, तो एक्स एक्स से हम लोग यहाँ पे एक्स एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ पे अब वाई वाई लिखेंगे। ये फार्मूला याद करने की ट्रिक है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे अच्छा, अब मैंने ना यहाँ पे डायरेक्ट किया है, आप इसका अलग फाइंड करो, इसका अलग करो, इसका अलग, इसका अलग, चारों को अलग फाइंड आउट करो और इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके एंड पे प्लस कर लो, ठीक है? मैंने एक ही मतलब ना सीक्वेंस वाइज आपको इकट्ठे कर दिया है ताकि इस स्टेप 3 स्टेप में आंसर आ गया। आप उस तरह से करते हो तो कर लो, आंसर बेसिकली ना सेम ही आएगा। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या किया है। सबसे पहले पार्शियल बाय पार्शियल एक्स लिखा और एफ की जगह पे एफ फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था ये लिखा।
पार्शियल एक्स बाय पार्शियल टी था तो पार्शियल बाय पार्शियल टी लिखा और एक्स की वैल्यू उठा के लिख दी। इसी तरह एफ की वैल्यू अगेन लिखी और यहाँ पे वाई था तो वाई की वैल्यू लिखी। ठीक है, इसको ओपन किया। अब हमने इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अच्छा, ये बात मेक श्योर कर लें, ये होता है आधा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, और ये होता है पूरा डेरिवेटिव। तो बेसिकली हम डील कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव के साथ। अच्छा, यहाँ पे कहाँ गया ये अच्छा, एक्स की और वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसके अलोंग ले रहे हैं, ये चीज़ मैटर बहुत करती है। एक्स के अलोंग ले रहे हैं, इट्स मीन कि जस्ट इस टर्म के अंदर एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। क्वेश्चन क्या था, एक्स केयर वाई, यहाँ पे एक्स केयर वाई है तो यहाँ पे सिंपली हमने ब्रैकेट डाली, एक्स केयर पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा और वाई एज इट इज़ रहेगा। मतलब जिस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है वो यूज़ होगा, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। एक्स केयर का डेरिवेटिव होता है 2x, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, आप यहाँ पे इसको ओपन कर लेना, तो 2xy आ जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, सेम नेक्स्ट स्टेप के लिए करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या कहा गया है यहाँ पे, पार्शियल बाय पार्शियल टी ई की पावर टी। अच्छा, किसी भी एक्सपोनेंट की जब आप डेरिवेटिव लेते हो, अब यहाँ पे टी के अलोंग ले रहे हैं तो यहाँ पे टी पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो इस टर्म के अंदर टी है, इट्स मीन कि इसी पे ही डेरिवेटिव अप्लाई होगा। किसी भी एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव जब लेते हैं ना तो वो एक्सपोनेंट एज इट इज आता है। ठीक है, और उसकी जो पावर में ना कांस्टेंट गिनती के नंबर होते हैं, यहाँ पे लिखे होते हैं, उसको पीछे लिख देते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वन है तो पीछे वन आएगा, तो वन ई की पावर टी, बेसिकली ई की पावर टी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेम करेंगे, अब y के अलोंग करेंगे। तो जब x केयर पे y के अलोंग करेंगे तो x केयर एज इट इज रहेगा, y पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। x केयर डॉट 1 आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, x केयर ही बन जाएगा। लॉग नेचर t का डेरिवेटिव 1 बाय लॉग नेचर का डेरिवेटिव 1 बाय की फॉर्म में होता है, तो t है तो 1 बाय t आ जाएगा। ठीक है, ये है आपके पास इसका आंसर। आपको आई होप की समझ आ गई होगी। अच्छा, ये आप पूछ रहे होंगे इतना प्यारा प्यारा कैसे लिखा है, हमसे तो ऐसा लिखा नहीं जाता, तो आपने सिंपली मैथ टाइप की ये वाली वर्जन यूज़ करनी है। ये भी असाइनमेंट अभी हुए हैं 12:31। ये असाइनमेंट मैंने भी टाइप किया आपके सामने, आप देख सकते हैं। मैं इसीलिए प्रेफर करती हूँ कि ये वाला मैथ टाइप यूज़ करें, क्योंकि आपके एग्जाम में यही यूज़ होता है। तो वही चीज़ सीखें जो आपके आगे काम आती है। कोई और सीख लेते हो तो एग्जाम में तो यही यूज़ होगा, फिर इसमें आपको इशू नहीं होगा, फिर इसमें आपको इशू होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ना आपको एक फंक्शन गिवन है और आपको कहा गया पार्शियल एफ एक्स के लॉन्ग निकालें और वाई के लॉन्ग निकालें, और निकालने के बाद ये वाला पॉइंट यूज़ करना है। अच्छा, एफ बाय एक्स करेंगे जब, तो पार्शियल एफ बाय एक्स वाई करेंगे, फंक्शन लिखा, और यहाँ पे एक्स के लॉन्ग करेंगे तो देखें यहाँ पे ना एक्स के लॉन्ग डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो ये जो टर्म है कॉस वाई, ये तो एज इट इज़ रहेगी, ये एज इट इज़ रहेगी, और ई की पावर 2x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो अभी मैंने बताया है कि जब भी एक्सपोनेंट आ जाए, ई की पावर में कोई नंबर आ जाए, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो वो नंबर एज इट इज़ आएगा, और उसके जो पीछे उसकी पावर में जो ना आपके पास कांस्टेंट गिनती का नंबर होगा वो शुरू में आ जाता है, तो 2e की पावर 2x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब पॉइंट पे पुट करना है एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग नेचर 2 और पाई, यानी कि ये पहली वैल्यू होती है एक्स की, दूसरी होती है वाई की, ये आपने आर्डर पेयर पड़े होते हैं एक्स वाई। एक्स की वैल्यू है लॉग नेचर 2, वाई की वैल्यू है पाई, तो यहाँ पे आपने पुट की दानू वैल्यू, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2 लॉग नेचर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा 8, और कॉस पाई -1 होगा, तो आंसर आपके पास -8 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे किया है। अब इसी तरह पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई करना है, और अब आपने क्या करना है, वाई के अलोंग, तो वाई में आपने वही काम करना है, आपने एक्स को साइलेंट रख लेना है। अब ई की पावर 2x एज इट इज़ आएगा, और कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस साइन, तो कॉस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई होगा, माइनस को शुरू में ले आएंगे, तो इसका आंसर आ गया। आप अपने पॉइंट पुट करना है, एक्स वही और वाई भी वही, लॉग नेचर 2 और पाई। अच्छा, पुट किया तो आंसर 0 आ गया, क्योंकि साइन पाई 0 हो गया। जब ये चीज़ 0 हो गया तो इसको क्या देखना, ये भी आपके पास, ये बेसिकली आपके पास 4 बना था, तो 4.0 बेसिकली 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 कंसिडर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और इस असाइनमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है और आपको कहा गया है कि जब एक्स वाई 0 0 पुट नहीं करते तब आंसर आपके पास 0 0 नहीं आता। ठीक है, जब आप एक्स वाई 0 0 पुट करते हो तो आंसर 0 आता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे और चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसके सारे पाथ चेक करेंगे, हर पाथ पे क्या ये कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे एक्स वाई एक्स के प्लस वाई स्केयर। ठीक है, ये फंक्शन है, तो इसमें हम पुट करते हैं कि एक्स हमारे पास 0 है,
ज़ीरो ज़ीरो वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं पहले। सेकंड कंडीशन को x ज़ीरो पुट किया तो आंसर ज़ीरो आ गया, सेम y ज़ीरो पुट किया तो आंसर ज़ीरो आ गया, ठीक है? इस टाइप में आपको मेंशन कर रही हूँ। और थर्ड पे हमने क्या किया, x इज़ इक्वल टू y किया, यानी कि x और y ज़ीरो नहीं है, यानी कि पहली वाली कंडीशन को किया, तो आंसर हमारे पास सॉल्व आउट करके 1/2 आ गया। अब आपसे सवाल पूछा गया था कि आपका जो फ़ंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं? तो ये फ़ंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों? क्योंकि जब आप फ़ंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब है उसके हर हर पाथ में अगर आपके पास सॉल्यूशन सेम हो, ठीक है? हर पाथ सेम हो तब आपके पास वो कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे फ़ंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि पहले 2 में तो सेम आंसर आ रहा है 0, 0, तीसरे वाले में 1/2 आ रहा है। तो जो तीसरा पाथ है वो डिफरेंट है, इस वजह से हमारे पास जो जब लिमिट 0x अप्रोचेस टू 0, 0, ठीक है? यहाँ x अप्रोचेस टू 0, 0, यानी कि x इज़ इक्वल टू y पुट करें, तो जो आंसर आ रहा है उस कंडीशन पे लिमिट एग्ज़िस्ट नहीं करती। तो ये वो रीज़न है ठीक है? जिसकी वजह से फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है इंग्लिश को, बाकी मैथमेटिक्स सारी सेम होगी। बाकी कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।